बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच। यानी जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस किया था तो उसमें हमने दो अप्रोचेस डिस्कस की थी, ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हमने दो इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था। तो आज ऑर्डिनल अप्रोच का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके 90% चांस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो आपसे गुजारिश है कि आपने तवज्जो से सुनना है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। इंडिफरेंस कर्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है। तो आइए इंडिफरेंस कर्व आपको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में समझाते हैं। इसकी जो हिस्ट्री है उसको पहले देख लें, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशंस की तरफ हम चलते हैं कि 1881 के अंदर एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। फिर उसके बाद 1906 के अंदर प्रेटो ने इसके ऊपर मज़ीद डेवलप किया, इसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस लेके आया। फिर 1930s के अंदर W.E. जॉनसन ने इस पे काम किया। फिर 15 के अंदर सल्कसी ने इस पे काम किया और लास्ट में 1930 के अंदर हिग्स और एलन ने इस कंसेप्ट को पाया तकमील तक पहुंचाया। तो इसे हिग्सन थ्योरी भी कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे अहम काम किया वो 1930 के अंदर हिग्स ने किया। तो इंडिफरेंस कर्व स्टूडेंट क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि दो आपके पास कमोडिटीज़ हैं। इंडिफरेंस कर्व के अंदर दो कमोडिटीज़ आपके सामने होंगी, तो उसके दरमियान आपने प्रेफरेंस पैदा करनी है कि किस तरीके से। दो गुड्स हैं, सपोज हम करते हैं कि एक एप्पल है, एक बनाना है, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको एप्पल पसंद है या बनाना पसंद है। अब कुछ कहेंगे जी हमें एप्पल पसंद है बनाना की निस्बत, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्रेफरेंस दी है किसको? एप्पल को। और कुछ स्टूडेंट कहेंगे जी नहीं, हम तो एप्पल खा खा के थक गए, हमें बनाना पसंद है एप्पल की निस्बत, एप्पल बहुत भारी होता है, हमें पसंद नहीं है। तो इसका मतलब है उन्होंने क्या किया है, बनाना को प्रेफरेंस दी है किस पे? एप्पल पे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे वो कहेंगे जी बस ठीक है, एप्पल हो या बनाना हो तो बस जो भी चीज मिल जाए ना तो बस वो ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि उनके नजदीक इंपॉर्टेंस नहीं है, उन्होंने इन दो गुड्स में से, दो चीजों में से किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी। जब ये कंडीशन होगी कि कुछ स्टूडेंट्स एप्पल को प्रेफर करेंगे बनाना पे और कुछ स्टूडेंट बनाना को प्रेफर करेंगे एप्पल पे, तो हम ये कहेंगे कि ये प्रेफरेंस अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? प्रेफरेंस, कि एक दूसरे को उसने प्रेफर किया एक दूसरी चीज को। जिन स्टूडेंट ने कहा जी नहीं बस एप्पल भी ठीक है बनाना भी ठीक है, इसका मतलब है वो इन दो चीजों के दरमियान प्रेफरेंस नहीं पैदा कर सके, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पैदा नहीं कर सके। तो इसे हम कहेंगे इनडिफरेंस अप्रोच। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है, इनडिफरेंस कर्व। यानी इनडिफरेंस यानी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दो चीजों के दरमियान जब कोई डिफरेंस नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इनडिफरेंस अप्रोच। तो आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं कि इनडिफरेंस कर्व रेफर टू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। कितनी कमोडिटीज हैं आपके पास? टू कमोडिटीज हैं, which gives the same level of satisfaction to consumer। यानी उन्होंने कहा ये भी ठीक है ये भी ठीक है, इसका मतलब है दोनों से जो उसे सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल हो रहा है
वो उसका लेवल क्या है, सेम है। यानी कमोडिटीज कितनी होनी चाहिए, 2, यानी एक कमोडिटी पे गुजारा नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं इसको शेड्यूल और डायग्राम की मदद से कि किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व को हम साबित करते हैं कि एक ही इंडिफरेंस कर्व पे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या होगा, सेम होगा। तो कमोडिटीज का बंडल है हमारे पास जी, कमोडिटीज है, फिर हमारे पास गुड्स एक्स, सपोज हम करते हैं कि जी हमने कहा कि ये एप्पल है, फिर हमने कहा गुड्स वाई, इसको हमने कहा कि जी ये क्या है, बनाना है, और इसके साथ ही एक कलम होगा MRS। कमोडिटीज का बंडल है आपके पास। सपोज हम करते हैं कि जी इसको आप 1 2 3 या ABCD हम ले लेते हैं कि एक बंडल ABCD और E का है, और कमोडिटीज जो है X यानी एप्पल है, इससे हासिल हुआ 1 2 3 4 और 5। और जो गुड्स वाई है, या दूसरे लफ्जों में बनाना है, तो इससे आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल हुआ 15 11 8 6 और 5। अब देखें, और उसके बाद MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ये हम बाद में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है। फिलहाल आप इसको यही समझ लें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब हमारे पास 2 कमोडिटीज हैं, यानी कमोडिटीज एक X है एक Y है। X को हम सपोज कर रहे हैं एप्पल, और Y को हमने सपोज किया है कि बनाना। तो बंडल हमारे पास है ABCD। अब देखें, जब एक यूनिट या एक बंडल X के लिए 1 है तो Y के लिए 15 है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इज इक्वल टू होता है डेल्टा Y डिवाइडेड बाई डेल्टा X। यानी जो Y में चेंज आती है अपॉन X में जो चेंज आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब देखें, उसे X की जरूरत है, X उसके पास एक है, यानी एप्पल एक है, तो उसके पास बनाना 15 है। तो उसे चाहत जो होती है वो कहता है जी X मेरे पास होने चाहिए। अब किसी चीज को हासिल करने के लिए किसी दूसरी चीज की जो कुर्बानी देनी पड़ती है, यानी एक चीज को हासिल करने के लिए दूसरी चीज जो छोड़नी पड़ती है, एक्चुअली वही MRS होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। यानी हम ये फर्ज करेंगे कि जो ये गुड्स हैं ये क्या है, सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक दूसरे का बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम यूज कर रहे हैं इनको, लेकिन एक्चुअली परफेक्शन इसमें नहीं है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के। तो जब उसके पास एक एप्पल है और बनाना 15 है, तो उसको चाहत होती है कि जी मेरे पास एप्पल जो है वो 2 होने चाहिए। ठीक है, अब एप्पल 2 जब हो तो उसके लिए वो क्या करता है, इस एक एप्पल को हासिल करने के लिए, एक तो पहले उसके पास ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है, अब वो कहता है 2 होने चाहिए। अब दूसरा हासिल करने के लिए वो क्या करता है, डेफिनेटली वो इसकी कुर्बानी देगा, वाई गुड्स की, यानी बनाना। यानी बनाने के लिए वो यहां से यहां आएगा,
यानी 4 बनाना की उसने कुर्बानी दी है, यानी 4 बनाना छोड़ने पड़े उसे, किसके लिए? एक एप्पल को हासिल करने के लिए उसे 4 बनाना छोड़ने पड़े। तो यानी इसका मतलब है इसकी जो रेशो बनेगी वो 4 और 1 की, यानी MRS क्या हुआ? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो वाई में चेंज कितनी आई? 15 से 11 4 की, और एप्पल में चेंजेस कितनी आई? 1 से लेकर 2 तक 1 की। तो इसकी जो रेशो बनेगी वो 4 और 1 की हुई। यानी दूसरे लफ्जों में एक एप्पल को हासिल करने के लिए उसे 4 बनाना छोड़ने पड़े। जब उसके पास 2 आ गए एप्पल और उसके पास 11 बनाना थे, तो डेफिनेटली एप्पल की तादाद कुछ ज्यादा हुई। तो अब फिर वो मजीद उसको ख्वाहिश है कि एप्पल थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, यानी 2 की बजाय 3 होने चाहिए। लेकिन ये देखें कि अब जो उसके अंदर शिद्दत होगी तो वो पहले की निस्बत कम होगी। यानी जब हमने, आप याद करें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये देखा कि जो जो आप मजीद इकाई, जो जो मजीद यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो यूटिलिटी क्या होती है? कम होती चली जाती है। तो अब जब तीसरा हासिल करेगा तो वो कहेगा, ढूंढेगा कि जी मुझे तीसरा एप्पल कहां से मिलेगा, कितने इसमें मिलेगा। तो अब वो उसी तरह 4 बनाना देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अब उसे चाहत इतनी ज्यादा नहीं है। अब उसके पास 2 एप्पल पहले से मौजूद हैं, तो वो कहेगा जी तो मैं इसके लिए 3 बनाना छोड़ने के लिए तैयार हूं। यानी 3 बनाना के बदले 1 एप्पल हासिल करने के लिए कंज्यूमर तैयार हो जाता है। तो यहां पे जो रेशो बनेगी वो क्या आएगी? 3 और 1 की। फिर उसके बाद जब यहां इस पॉइंट पे पहुंचता है तो ये मजीद फिर 8 से लेकर 6, यानी फिर 2 के बदले में उसे मिल जाता है। फिर इसी तरह जब 5वां एप्पल वो हासिल करता है तो यहां उसे 1 की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये जो बंडल है, अब इससे जो इंडिफरेंस कर्व हम हासिल करेंगे, तो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे जितने उसके लेवल्स मौजूद होंगे, तो उस पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, जितने पॉइंट मौजूद होंगे, तो उस पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यानी उसके अंदर किसी किस्म की ये नहीं होगा कि एक पॉइंट पे कुछ हो, दूसरे पॉइंट पे कुछ हो। तो इसका जो कर्व बनेगा, इंडिफरेंस कर्व का शेप हमेशा यूं बनेगा। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आएगा। यानी ये जो उसके 5 पॉइंट बन गए, A B C D E, ये इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो अब A B C D E पे ये जो 5 पॉइंट है, तो सेटिस्फेक्शन का लेवल किसी भी पॉइंट पर वो क्या होगा? सेम होगा। यानी एक ही इंडिफरेंस कर्व पे जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो सेम होता है। कैसे? यानी जिस तरह ए पे था, अगर उसका 1 एप्पल था और 15 बनाना थे तो उसका लेवल सेम था। उसके बदले में जब वो दूसरा बंडल उसने यूज किया तो 2 किए, तो उसके बजाय 11 एप्पल किए, तो वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल उसका बराबर ही रहा। तो इन डिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट आएंगे, जिस भी पॉइंट पे कंज्यूमर होगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। और इन डिफरेंस कर्व हमेशा क्या होगा? ये नेगेटिव स्लोप होगा। नेगेटिव स्लोप क्यों होगा? वो MRS की वजह से नेगेटिव स्लोप होगा।
कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी उसके अंदर जो तब्दीली आएगी वो नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप होगा। और इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।